नमस्ते बच्चों, हमने पिछले वीडियो में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में पढ़ा था, जो कि 8वीं कक्षा प्रथम भाषा 5वां पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो इसके आगे का शेष भाग हम अब आगे आपको बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये है चिट्ठियों की या अनूठी किसी दुनिया। से लिखवाया ना हो। सैनिकों के लिए पत्र विशेष महत्व रखते हैं। पत्र धरोहर का काम भी करते हैं। अनेक लोग इनका संग्रह करना अपना शौक समझते हैं। बड़े बड़े लेखक, उद्यमी, कवि, प्रशासक या किसानों की पत्र रचनाएं स्वयं में संग्रह का विषय है। पंडित नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। एसएमएस संदेश संजोकर नहीं रखे जा सकते हैं, पर बड़ी बड़ी हस्तियों को पत्र यादगार के रूप में सहेजकर रखा जा सकता है। पत्रों के माध्यम से तत्कालीन देश काल और समाज को भली भांति जाना और समझा जा सकता है। दुनिया के अनेक संग्रहालयों में महान विभूतियों के पत्र देखे जा सकते हैं। गांधी जी के पास अनेक पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आते थे। अपने पास आए तमाम पत्रों का जवाब वे स्वयं दिया करते थे। उनके जवाबी पत्रों को लोग यादगार के रूप में या तो फ्रेम में सजा लेते थे या अपने पास संग्रह के रूप में रख लेते थे। पत्रों के आधार पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। पत्र दस्तावेज जैसा ही महत्व रखते हैं। निराला के पत्र, पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम आदि इसके प्रमाण हैं। प्रेमचंद होनहार लेखकों को पत्र के माध्यम से प्रेरित करते थे। नेहरू, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र प्रेरणा स्रोत होते थे। डाक विभाग की गुडविल सबसे अच्छी है। जन जन तक इसकी पहुंच है। यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। चाहे आलीशान मकान में जी रहे पहाड़ी लोग हों, राजस्थान प्रांत के वासी या मछुआरे हों, अर्थात बड़े से लेकर छोटे लोग, सभी को बेसब्री से खतों का इंतजार रहता है। डाक विभाग एक ओर जहां करोड़ों पत्रों को प्रतिदिन उनके गंतव्य तक पहुंचाता है, तो वहीं दूसरी ओर वह गांव तथा दूर दराज के क्षेत्रों में मनी ऑर्डर पहुंचाकर उनके घरों में चूल्हा जलाने का पुनीत कार्य करता है। इसीलिए गांव तथा गरीब बस्तियों में डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है। उसके आने पर लोगों के चेहरों पर खुशियां नजर आने लगती हैं। शब्दार्थ: अजीबोगरीब, अनोखा, सहेज व संजोकर, संभाल कर। जड़, मूल, अनूठी, विचित्र। एसएमएस, लघु संदेश सेवा, आवाजाही, आना जाना। सिलसिला, आरंभ होना। अनुसंधान, खोज। अहमियत, महत्व। धरोहर, अमानत। वायरलेस, बिना तार का। दिग्गज, मशहूर। रडार, दूर से जहाजों का चित्र लेने वाला यंत्र। मनोदशा, दिमाग की स्थिति। संवाद, बातचीत। प्रयास, कोशिश। देहाती, गांव वाला। उत्सुकता, उत्साह। पुरखों, पूर्वजों। हैसियत, महत्ता। दो अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, पत्रों की आवाजाही किस प्रकार प्रभावित हुई है? उत्तर: फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल फोन ने पत्रों की आवाजाही को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, क्योंकि महानगरों में संचार के साधनों का तीव्र गति से विकास हुआ है। प्रश्न 2, आप कैसे कह सकते हैं कि पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है? उत्तर: पत्रों में आत्मीयता, प्रेम तथा लगाव छिपा होता है। यह काम आधुनिक युग के आधुनिक संचार साधन भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है। प्रश्न 3, गांवों में डाकिये को किस रूप में देखा जाता है और क्यों? उत्तर:
डाकिये गांव वालों के लिए पत्र लाने के साथ साथ मनी ऑर्डर भी लाते हैं, जिससे उनके घरों का चूल्हा जलता है। इसलिए गांवों में डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है। प्रश्न 4, पत्र आज भी अपनी अहमियत किस तरह बनाए हुए हैं? उत्तर, विश्व में रोज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पत्रों का आदान प्रदान होता है। अकेले भारत में ही 4.5 करोड़ पत्र प्रतिदिन डाक में डाले जाते हैं। इससे पता चलता है कि पत्र आज भी अपनी अहमियत बनाए हुए हैं। महत्वपूर्ण जानकारी। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। कैसे? पिन कोड शब्द का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। यह 6 अंकों का होता है। पहला अंक राज्य को, अगले 2 अंक उप क्षेत्र को तथा अंतिम 3 अंक संबंधित डाकघर को दर्शाते हैं। इसलिए पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता होता है। जैसे पानीपत का पिन कोड 132 103 132 103 है। यह शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आपको अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा व्याकरणांश है, यह भी आपको आपके उत्तर पुस्तिकाओं में लिखना अनिवार्य है। यहाँ पर हमने लिंग बदलो, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, समास विग्रह और समास के नाम यहाँ पर दिए हैं, इसे लिखना अनिवार्य है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर से एक बार ध्यान से दोनों भी वीडियो ध्यान से सुनिएगा, प्रश्नोत्तर लिखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।